नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आगे प्रोसीड करेंगे और हम देखेंगे लूप ऑफ हेनरी के बारे में। तो यू शेप ट्यूब कंटेनिंग अ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब, मतलब कि कुछ इस तरह से ये होता है। इसका ये पार्ट होता है डिसेंडिंग, जबकि ये पार्ट होता है इसका असेंडिंग। जो डिसेंडिंग लिम्फ होता है वो थिन वॉल्व एंड परमिएबल टू वाटर होता है, और जो असेंडिंग लिम्फ होता है वो थिक वॉल्व होता है और इम्परमिएबल टू वाटर होता है। तो हम मतलब समझते हैं। तो हम जानते हैं डिसेंडिंग लिम्फ जो होता है वो पतला होता है, उसकी दीवार जो होती है, वॉल्व जो होती है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है एज़ कम्पेयर टू असेंडिंग। इसकी दीवार जो होती है वो मोटी होती है। ये परमिएबल टू वाटर है, मतलब कि इसके अंदर से वाटर जो है H2O वो परमिएबल है, ये बाहर निकलेगा। और असेंडिंग लूप ऑफ हेनरी में से वो इम्परमिएबल टू वाटर है, मतलब वाटर जो है वो बाहर नहीं निकलेगा। अब हम जानते हैं कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन जो होता है, इसको बैलेंस करने के लिए ये लूप ऑफ हेनरी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनरी जो है वो लीड करता है DCT को, जिसे हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। मतलब ये आगे किसे पार्ट करेगा, ये आगे पार्ट करेगा DCT को, जिसे हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के बारे में जानते हैं। परफॉर्म द ट्यूबुलर सिक्रीशन इन विच waste are take up from surrounding capillaries and secreted into passing urine. DCT help in the water reabsorption and regulation of pH of body fluid. तो हमारा DCT जो है reabsorption of water करता है और रेगुलेशन ऑफ pH ऑफ बॉडी फ्लूइड को हेल्प करता है। अब हम आते हैं कलेक्टिंग ट्यूब पे। शॉर्टर स्ट्रिंग पार्ट ऑफ DCT, मतलब एक छोटा हिस्सा होता है ये DCT का, जहाँ पे आखिरी के टाइम पे यूरिन आके कलेक्ट होता है। ये होता है कलेक्टिंग पार्ट ऑफ DCT। देयर आर 2 टाइप ऑफ नेफ्रॉन इन ह्यूमन किडनी। तो पहला नेफ्रॉन हम देखते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन with shorter loop of Henry which extend very little in medulla। तो सबसे पहला है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जो कि शॉर्टर लूप ऑफ हेनरी है, जो कि हमने बताया था ये हमारा है लूप ऑफ हेनरी। तो इसमें लूप ऑफ हेनरी जो है वो शॉर्टर होता है, जबकि हमारा दूसरा है जक्स्टर मेडुलरी नेफ्रॉन, जिसमें लॉन्ग लूप ऑफ हेनरी होता है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, शॉर्टर लूप ऑफ हेनरी में और लॉन्गर लूप ऑफ हेनरी में? तो ये मेडुला के बहुत ही बाहरी तौर पे होता है, जबकि जक्स्टर मेडुलरी नेफ्रॉन जो होता है वो डीप ऑफ दी मेडुला होता है। और मोस्टली जो है ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन ही पाया जाता है। अब हम जानेंगे जक्सल ग्लोमेरुलस अपैरेटस के बारे में, जिसे हम JGA भी बोलते हैं। Some smooth muscles cell of the valve of afferent arterioles are modified in such a way that sarcoplasmic is granulous। जो एफरेंट आर्टरियोज होती हैं, जो हमने आपको बताए थे कुछ इस तरह से, ये एफरेंट आर्टरियोज थी और ये इफरेंट आर्टरियोज थी। यहाँ पे मॉडिफाइड हो जाता है मैक्यूला डेंसा एंड JG सेल टुगेदर
form a juxtal glomerulus apparatus to regulate the BP. EFP is equal to hydronic pressure in glomerulus minus osmotic hydronic pressure plus filtrate hydronic pressure, जो कि हाइड्रोनिक प्रेशर इन ग्लोमिनस है 55 माइनस ऑस्मोटिक हाइड्रोनिक प्रेशर है 30 प्लस फिल्ट्रेट हाइड्रोनिक प्रेशर है 15। ये सब मिला के 55 से हम जब 55 माइनस 45 करेंगे यहाँ पे 10 बचेगा, जो कि हमारा EFP प्रेशर होगा।